अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लास्ट टाइम हमने डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स और इसके कॉजेज पर बात की थी। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की ट्रीटमेंट पर कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी 3 तरह की ट्रीटमेंट अप्रोचेज हम यूज कर रहे होते हैं। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि थ्रू मेडिसिन होता है। नंबर 2 साइकोथेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और थर्ड जो है कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स होती हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जिसकी बात करते हैं हम, मेडिकल ट्रीटमेंट में सारी एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं जो कि उन केमिकल्स को बढ़ाती हैं जो कि डिप्रेशन में कम हो जाते हैं, लाइक डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि डिप्रेशन में कम हो जाता है और एंटी डिप्रेसेंट उस केमिकल को बढ़ाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है आसान हो जाता है क्योंकि वो कुछ केमिकल्स पे काम करती है, एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिसिन के हवाले से बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जिनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, लाइक SSRIs हैं, SNRIs हैं, जो कि आपको एक साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेनी होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन की मेडिसिन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं कि पेशेंट को जिस क्वांटिटी में और जो मिकदार और जो टाइमिंग डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसी के हिसाब से मेडिसिन लेनी होती है। अगर पेशेंट अपने हिसाब से मेडिसिन को चलाता है तो उसे वर्स्ट इफेक्ट सामने आते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डिप्रेशन का कैसे किया जाता है, इसमें डिफरेंट थेरेपीज और डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। जो फर्स्ट हेल्दी टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है CBT पर हमने पहले भी बात की थी, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए हमने यूज करते हैं। तो वही थेरेपी जो है हम डिप्रेशन के मरीज के लिए भी यूज करते हैं। CBT में बेसिकली कॉग्निशन पे काम होता है, कॉग्निशन थिंकिंग। CBT से जो कंप्लीट इसका फुल फॉर्म है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, बिहेवियर और उसकी थेरेपीज की जाती है, यानी उसकी थिंकिंग पैटर्न पे काम किया जाता है। क्योंकि डिप्रेशन में बेसिकली पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, तो उसकी उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर वर्क किया जाता है जिससे उसके बिहेवियर मॉडिफाई करवाए जा रहे होते हैं। उससे उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है और उसके थिंकिंग पैटर्न को चैलेंज किया जाता है, उसके थिंकिंग पैटर्न पर काम किया जा रहा होता है। तो और सिर्फ CBT का मकसद ये नहीं होता कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का काम या साइकोथेरेपीज में सिर्फ यही किया जाता है कि आप एडवाइस देते हैं या फिर आप नसीहतें करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ एडवाइस देना और नसीहतें ही करना थेरेपीज में नहीं आता है। इसमें बेसिकली CBT में आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिस पर आपको वर्क करना होता है। इसके अलावा ये जो है डिफरेंट फिर 1-to-1 सेशंस होते हैं और इस तरह से CBT वर्क कर रही होती है जिसमें क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट देखने में आती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए इंटरपर्सनल थेरेपीज भी की जाती है, लाइक पेशेंट की इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है। उसके अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में खराब है या फिर उसका रोल चेंज हुआ है, लाइक पहले वो मैरिड नहीं था, उसके बाद अगर वो मैरिड हुआ, उसके बच्चे हुए हैं, तो उसका एक रोल चेंज हो गया। पहले वो अपनी एक सिंगल लाइफ गुजार रहा था और रोल चेंज की वजह से उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसकी वजह से अगर उसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर वो डिप्रेशन के शिकार है, तो उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंटरपर्सनल उसकी काउंसलिंग की जाती है और इंटरपर्सनल थेरेपीज की जाती है जिसकी वजह से उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होने की तरफ जा रहे होते हैं। या फिर अगर उसे मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी मैरिटल काउंसलिंग की जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो डिप्रेसिव थॉट्स होती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो ठीक होने की तरफ जा रही होती है। तो इस तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट की थिंकिंग को देखते हुए कि वो बेसिकली उसे किस हवाले से नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और वो किस वजह से डिप्रेस्ड है, वो किस वजह से डिप्रेशन की तरफ गया है। तो उस वजह को खत्म नहीं किया जाता बल्कि उस वजह की वजह से जो उसे नेगेटिव थॉट्स आती हैं और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उसे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जा रही होती है। थर्ड अप्रोच आती है सेल्फ हेल्प टिप्स। बेसिकली इसे थर्ड नहीं से फर्स्ट अप्रोच ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान की ये चीज ठीक हो जाए तो कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो सेल्फ हेल्प टिप्स लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए या और खास तौर पर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए जो सेल्फ हेल्प टिप्स होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट कर रही होती है। इसके लिए आपको 3 से 4 चीजों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट जो होता है वो होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज,
कि आपकी लाइफ में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं आजकल डिप्रेशन लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज लोगों की उतनी ही कम होती चली जा रही हैं। जो वॉकिंग जो है बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। लोग खाना खाते हैं और वहीं बिस्तर पर लेट जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल बता रहा होता है आपको। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल यही बताता है कि आपने रेगुलरली जो है 15 to 20 मिनट की वॉक करनी होती है। और वॉक करने में ऐसा ये हरगिज भी नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मली चलें। वॉक करने में ब्रिस्क वॉक होती है जो कि बहुत तेजी के साथ की जाती है। और इसमें हम ये भी चीजें देखते हैं क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर अगर उसे कोई इस तरह की बीमारी है तो वो इस तरह की वॉक ना करे। लेकिन जो नॉर्मली लोग हैं, जो कि हेल्दी लोग हैं, वो ये वॉक कर सकते हैं। उनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी अच्छी होंगी और वो मेंटली तौर पर भी अच्छा असर डालेंगी ये चीजें उन पर। सेकंड जो चीज आती है सेल्फ हेल्प टिप्स पर, वो आती है आपकी नींद। आपकी नींद जो है बेसिकली स्लीप हाइजीन कहला रही होती है। तो ये आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अक्सर जो है लोग सोते वक्त टीवी देख रहे होते हैं या फिर मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली बेड स्लीप में आती हैं ये चीजें, जो कि आपकी नींद को खराब भी कर रही होती है और आपको स्लीप डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जा रही होती है, जो कि डिप्रेशन का एक सिम्टम है। हेल्दी स्लीप के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सोने से पहले वॉक करें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें। तो ये वाली सारी चीजें आपको अच्छी स्लीप की तरफ लेकर जा रही होती है और आपकी स्लीप हाइजीन को बेटर कर रही होती है। थर्ड जो चीज आती है सेल्फ हेल्प टिप्स के अंदर, वो आता है आपका फूड। आपकी डाइट, आपका खाना पीना बहुत अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। और जब भी आप खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना खाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो और खाना जो है आपका सेकेंडरी काम रह जाए और मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आपका फर्स्ट काम रह जाए। तो जब आप खाना खा रहे हो तो आपकी पूरी तवज्जो जो उस खाने के ऊपर होनी चाहिए। और खाने में आपने ये भी देखना होना चाहिए कि आप जो है हेल्दी फूड ले रहे हैं। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ज्यादा करना चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, फास्ट फूड को अपनी डाइट से बहुत कम से कम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो कि सेल्फ हेल्प टिप्स में आती है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करती है अगेंस्ट डिप्रेशन। फॉर फर्दर वीडियोस हमारे साथ रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।